सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में उत्तरार्ध में 53तमोध्याय, जिसमें कि रुक्मिणी हरण का वर्णन किया गया है। श्री शुक उवाच वैदर्भ्याः स तु संदेशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। श्री भगवान उवाच तथाहमपि तच्चित्तो निन्द्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोह द्वाहो निवारितः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेष बस मेरा विवाह रोक दिया है। तमानयस्य उन्मथ्य राजन्यापसदान् मृधे मत्परामनं वद्यांगी मेधशो अग्निशिखामिव। परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री शुकवाच उद्धाहर्क्षसं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रतः संयुज्य तामाशु दारुकेत्याह सारथिम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। शौचाश्वे शव्य सुग्रीव वेद पुष्प बलाहके युक्तम रथमुपानीय तस्थो प्रांजलिरग्रतः। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। आरुह्य स्यन्दनं शौरीर द्विजमारोप्य तूर्णगे आनरतां देकरात्रेण विदर्भानगमध्वये। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुँचे। राजा सौ कुंडिन पति पुत्र स्नेह वशं गतः शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यन् कर्माण्यकारयत्। कुंडिन नरेश महाराज
भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी करा रहे थे। पुरम समृष्ट संसिक्त मार्गरथ्या चतुष्पथम चित्रध्वज पताकाभिस्तोरणैः समलंकृतम। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए और उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियाँ और पताकाएं लगा दी गई थी। तोरण बांध दिए गए थे। स्त्रगंध माल्याभरणैर्बिरजो अंबरभूषिते जुष्टं स्त्री पुरुषे श्रीमद गहेरगुरुधूपिते। वहाँ के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्तुओं से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। पितरन् देवान् समभ्यच्य विप्रांश विधिवन् नृप भोजित्वा यथा न्यायं बाजयामास मंगलम। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी। सोस्नातां सुदतिं कन्यां कृत कौतुक मंगलाम अहतां शूक युग्मेन भूषितां भूषणोत्तमेः। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगल सूत्र, कंगन पहनाए गए, कोहबर बनाया गया। 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। चक्रुः सामर्ज्यं जोर्मत्रेर्बलद्वारक्षां द्विजोत्तमा पुरोहितोऽर्थविद वैजुहाव ग्रहशान्तये। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शाम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। हिरण्यरोप्य वांसांसि तिलांश गुड़ मिश्रितान् प्रादादधेनुश्च विप्रेभ्यो राजा विधि वेदांबरः। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़, मिले हुए तिल और गौएं ब्राह्मणों को दी। एवं चेदिपति राजा दमघोषः सुताय वै कार्यामास मंत्रज्ञ सर्वभ्योदयोचितम। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। मदच्योदभिरं गजानिके स्यन्दनेर्हेममालिभिः पत्यस्व संकुले सैन्ये परितः कुंडिनम ययो। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुँचे। तं वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च निवेशयामास मुदा कल्पितान्यनिवेशने। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया गया। तत्र साल्वो जरासंधो दंतवक्त्रो विदुरथः आजग्मोश्चेद्य पक्षिया पौंड्रकाद्या सहस्त्रशः। उस बारात में साल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। कृष्ण राम दिशो यत्ता कन्याम चैद्याय साधितुम यद्यागत्य हरेत कृष्णो रामद्येर्यदुभिर्वृतः। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले, इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि कृष्ण, बलराम आदि कृष्ण राम दिशो यत्ता कन्याम चैद्याय साधितुम
द्यागत्य हरेत कृष्णो रामाद्यैर्यदुभिर्वृतः योत्स्यामः संतास्तेन इति निश्चितमानसा आजग्मुर्भूर्भुजः सर्वे समग्र बलवाहनाः। अब यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले आए थे। श्रुत्वे तद भगवान रामो विपक्षीय नृपोद्यमम् कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्याम कलह संकितः। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। बलेन महता सार्धम भातृस्नेह परिलुप्तः त्वरितः कुंडिनम प्रागात् गजास्वरथ पतिभिः। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। भीष्म कन्या वरारोहा कांक्षन्त्यागमनम हरे प्रत्यापतिम पश्यन्ते द्विजस्या चिन्तयत् तदा। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अहोत्रिया मां चरित उदवाहो मेल्प राधसः नागच्छन्त्यरविन्दाक्षो नाहं वेदं यत्र कारणं सोऽपि नावर्ततेऽद्यापि मतसन्देशहरो द्विजः। अहो, अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमलनयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे हैं। अपि मह्यं नवद्यात्मा दृष्ट्वा किंचिजुगुप्सितं मतपाणिग्रहणे नूनं नायाति ही कृतोद्यमः। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। एवं चिंतयति बाला गोविंद हृत मानसा नैमीलयत कालद्या नेत्रे चाश्रु कलाकुले। परीक्षित, रुक्मिणी जी इसी उधेर बूंद में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मंचोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। एवं बद्ध्वा प्रत्यक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप वाम उरोर्भुजो नेत्र स्फुरन् प्रियभासिनः। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। अथ कृष्ण विनिर्दिष्टः स एव द्विज सत्तमः अंतःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। सातं प्रहृष्टवदनमभ्यग्रात्मगतिं सती आलक्ष्य लक्ष्मणाभिज्ञा संप्रेक्ष्य स्मिता। सती रुक्मिणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख
प्रफुल्लित है। उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा, तस्याय वेदयत प्राप्तं स संशयदुनन्दनम् उक्तं च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। तमागतम समाज्ञाय वैदर्भिहृष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रिय मन्यन्न नाम सा। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद अतिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। प्राप्तो श्रुत्वा स्वदुहितु रुद्वाह प्रेक्षणोत्सुको अभ्ययातुर्यघोषेण रामकृष्णो समहर्णे। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकता बस यहाँ पधारे हैं। तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की। मधुपर्क मुपानीय वासांसी बिरजांसी बिरजांसी सह उपाय नान्यभीष्टानि विधिवत समपूजयत है, और मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। तयोर्निवेशनं श्रीमधुपकल्प्य महामतिः सौसैन्ययो सानुगयो रातिथ्यं विदधे यथा। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वे कामे समर्हयत। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। कृष्ण मागत मार्कण्यो विदर्भ पूर्वासिनः आगत्य नेत्रांजलिभिः पपुस्तन् मुख पंकजम। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं तब ये लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके बदनारविंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्यर्हति न परा अशावप्यं वद्यात्मा भैष्म्या समुचितः पतिः। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। किंचित सुचरितं यन्यस्तेन तुष्ट स्त्रीलोककृत अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्या पाणिमच्युतः। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण करें। एवं प्रेम कला बद्धा वदन्ति स्म पुरोकसः कन्या चान्तः पुरात् प्रागात् भेटेर गुप्ताम्बिकालयम्। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। पदभ्यां विनिरययो द्रष्टुं भवान्याः पादपल्लवं सा चानुध्यायति सम्यक मुकुंद चरणाम्बुजं। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली।
यत यत वांगामत्रिभिः सार्धसखिभिः परिवारिता गुप्ता राजभटे सूरे सन्नद्वेरुद्यतायुधे मृदंग शंख शंखपन वास्तुर्य भैर्यस्य जंघिरे। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग शंख ढोल तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। नानोपहार बलि भीर वार मुख्या सहस्रशः स्रगंध वस्त्राभरणेर द्विजपत्न्यः स्वलंकृता। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वरांगनाएं भी साथ थी। गायन्त्यश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादका परिवार्य बधुम जगमुः सूतमागधवन्दिनः। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूतमागध तथा बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते बिरत बखानते जा रहे थे। आसाद्य देवी सदनम द्योतपादक राम्बुजा उपस्पृश्य शुचि शांता प्रविवेशाम्बिकांतिकम। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। तांबे प्रवयसो बालां विधि ज्ञान विप्रयोसितः भवानीं वंदयाश्चक्रोर्भव पत्नीं भवान्वितां। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। नमस्ये त्वाम्बिकेर्भिक्षं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। अर्धभिर्गन्धाक्षते धूपेर्वासः स्त्रगमाल्यभूषणे नानोपहार बलिभे प्रदीपा बलिभे पृथक। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जलगंध अक्षत धूप वस्त्र पुष्पमाला हार आभूषण अनेकों प्रकार के नैवेद्य भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। विप्रस्त्रियः पतिमतिस्तथा ते समपूजयत लवणापोपताम्बूल कंठसूत्र फलेक्षुभिः। तदंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक पुआ पान कंठसूत्र फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तस्य स्त्रियस्तः प्रददोषे साम्य युयुजुराशिषः ताभ्यो देव्ये नमश्चक्रे शेषां च जगृहे बधुः। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निष्क्रामाम्बिका गृहात् प्रगृह्य पाणिना भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिना। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जड़ित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़ के वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली। तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननां श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यञ्जत्सस्तनीं कुन्तलसङ्कितेक्षणां। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में
स्थित थी। नितंब पर जराऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्ष स्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। शुचे स्मितां बिम्बफलाधरद्युतिं शोणायमानद्विजकुन्दकुङ्कमलां पदाजलन्तीं कलहंसगामिनीं सेजत्कलानूपुरधामशोभिना विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता यशस्विनस्तत्कृतहृदयार्दिताः। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी, उनके दांतों की पांत थी तो कुंदकली के समान परम उज्ज्वल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पाँवों के पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुनझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहाँ आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। यां वीक्ष्यते नृपतयस्तदूदारहास व्रीडावलोकहृतचेतस ओज्जेतास्त्रा पेतूषितो गजरथा स्वगता विमूढा यत्राक्षलेन हरयेरपयतिं स्वशोभाम्। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर हुए बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। सेवं सनश्चलयति चल पद्मकोशो प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाना उत्सार्य वाम करजेरलकान् पांगे प्राप्तान् ह्रियेक्षत नृपान् ददृशोच्युतं सा। इस प्रकार रुक्मिणी जी की भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तां राजकन्यां रथमारुरोक्षतिं जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षतां रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। ततो ययो राम पुरोगमे सने श्रीगाल मध्या दिव भाग हंधरे। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहाँ से चल पड़े। तम मानिनः स्वाभिभवं यशः क्षयं परे जरासंध वसान से हिरे अहोधिगस्मान् यश आत धन्वनाम गोपेर्हृतं केसरिणां मृगेरिव। उस समय जरासंध के बसवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी हरणं नाम 53वाध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण।